प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी में आने का जो उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने लोगों को चुना। जो कि हम मानव जाति इस पृथ्वी में पूरी तरीके से फैला दिए गए हैं, फैल चुके हैं, तो उनका जीवन परमेश्वर की योजना में है। परमेश्वर ने उस योजना में उनको रख कर पृथ्वी में भेजा है। हर दिन एक नया जन्म हो रहा है, कई लाखों लोग जन्म ले रहे हैं पृथ्वी में। तो क्या सिर्फ खाओ पियो मर जाओ इस वजह से? लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी, प्रभु यीशु मसीह को भेजकर उस योजना को आज सफल बनाने के लिए हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, कितना जीवन में लक्ष्य लेके चल रहे हैं। प्रियो, हमको ये समझना है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजे पूरे अधिकार के साथ। और अगर हम वचन से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18 पद में क्या लिखा है? मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्युलोक और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रियो, आज हम इस बात को समझें कि कुंजियां का मतलब क्या होता है। कुंजी का मतलब होता है चाबी, और चाबी का मतलब ये होता है कि कोई इसका ताला है। अगर चाबी है तो ताला भी है। तो ये समझने की कोशिश करिए कि वो बंद दरवाजे खोलने के लिए जो चाबी हमको परमेश्वर ने दिया है, उसको हम क्या यूज कर रहे हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पूरे अधिकार के साथ पृथ्वी में भेजे, और यीशु मसीह यहाँ पे यूहन्ना से बोल रहे हैं कि अधोलोक और मृत्युलोक, स्वर्गलोक, सब लोक की कुंजियां, यानी कि पूरी पृथ्वी का, स्वर्ग का, हर चीज का, हर बातों का, हर लोक का अधिकारी मैं हूँ। पूरा अधिकार रख के वो आए पृथ्वी में। याद करिए, जब उत्पत्ति के समय परमेश्वर ने मानव जाति की सृष्टि की, तो उस समय सबसे ज्यादा प्रेम मानव जाति से किया। इस वजह से उन्होंने मानव जाति को जबान से बोलकर नहीं बनाए, बल्कि उस पे मेहनत किए, उन्होंने परिश्रम किए, उन्होंने शुरुआत से, आदि से अपने प्रेम को प्रदर्शित किए मानव के लिए। और जिस चीज पे मेहनत की जाती है, उस चीज की कद्र भी होती है। हमको ये समझना है। तो कुंजियां का मतलब है चाबी। और जब परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को पूरे अधिकार के साथ पृथ्वी में भेजे, तो उन्होंने ये चाहा कि जिस उद्देश्य से मैं यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेज रहा हूं, वो उद्देश्य पूरा हो जाए। अगर हम वचन में से देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय पढ़ेंगे, तो उसमें क्या लिखा है? 13 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो उधर लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कितने एलिया और कितने यिर्मयाह भविष्यवक्ता में से कोई एक। लेकिन पर जब उन्होंने पतरस से पूछे, तो पतरस ने क्या जवाब दिया? पतरस ने सीधे सीधे कह दिया कि आने वाला जो मसीहा था वो तू ही है, और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि तू ही परमेश्वर का भेजा हुआ पवित्र जन है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि परमेश्वर की योजना में वो पतरस था। जो बात परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर प्रकट किया कि यही जो है, जो इसी को मैंने चुना है, इस चट्टान पर तू अपनी कलीसिया बना। मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा वहां कार्य को किया। और वहां पे यीशु मसीह ने क्या बोले पतरस से? मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं पतरस से? और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसमें प्रबल ना होंगे।
प्रियो, हमको ये समझना है, अगर हम वचन से देख रहे हैं, वचन से पढ़ रहे हैं, तो वचन परमेश्वर है। आज परमेश्वर हमारे जीवन से क्या सोचते हैं? जो अधिकार मैंने इन लोगों को दिया है वो पूरा क्यों नहीं करते? क्यों ये बैठे रहते हैं बस खाना पीना घूमना? सिर्फ दुनिया में कमाने खाने के लिए ईश्वर ने भेजा है क्या? ये तो हमारे लिए बना है। आज हर घर घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। आज स्वर्ग और पृथ्वी करहा रही है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे भी समस्या, पृथ्वी के ऊपर भी समस्या, नक्षत्रों में भी समस्या। हर जगह मानव ने गंदगी फैला दिया है। हर जगह मानव ने अपने दिमाग का यूज कर करके पूरी तरीके से इस संसार को गंदगी का गोदाम बना दिया। न पृथ्वी के नीचे शांति, न पृथ्वी के ऊपर शांति, न आसमान के नक्षत्रों में शांति। कहने का मतलब ये है, आज वचन में क्या पढ़ रहे हैं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। आज हम क्या बांध रहे हैं? अगर हम उत्पत्ति से देखें 45 अध्याय में, तो वहाँ पे यूसुफ जब उसको उसके भाइयों ने बेच दिए और वो सीधे मिस्र में पहुँचा दिया गया, तो याद करिए उस समय जब उसके वहाँ अकाल पड़ा, पूरी दुनिया में अकाल पड़ा और मिस्र में भोजन वस्तु की कमी नहीं थी। जब इनके भाइयों को पता चला और वो वहाँ पहुँचे, तो उनको पता नहीं था ये हमारा भाई है, पर यूसुफ ने उनको पहचान लिया था। ये लोग बाद में शर्मिंदा हुए, सब हुए, लेकिन यूसुफ ने वहाँ क्या कहा कि नहीं, तुमको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं वो चाबी था जो परमेश्वर ने चुन लिया था ये बंद दरवाजे खोलने के लिए। यूसुफ का यूज चाबी के रूप में परमेश्वर ने मिस्र में यूज किया था। एलिया को सारपत नगर की विधवा के यहाँ भेजा परमेश्वर ने। 3.5 साल चाबी के रूप में यूज किया परमेश्वर ने। पतरस को, पौलुस को, यूहन्ना को, हर एक चेलों को परमेश्वर ने एक चाबी की तरह यूज किया और उनको यूज किया, तभी आज आप और हम इस वचन को पहुंचा रहे हैं एक दूसरे तक। आज हम ये चाबी का यूज कर रहे हैं। आज हम इस चाबी के इस्तेमाल से हर वो बंद दरवाजों को जो शैतान ने बंद कर दिया है के जीवन को, उसको खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरीके से हमको एक दूसरे का साथ देना है। हर भटकती हुई आत्माओं को जो भटक रही है उनको परमेश्वर के पास लाना है। परमेश्वर दुख वेदना में है, क्योंकि सब सृष्टि परमेश्वर की आवाज को सुन रही है सिवाय मानव के। इसीलिए जब वो आवाज लगा रहे हैं तो मानव जाति के कानों तक नहीं जा रहा है, लेकिन आकाश और पृथ्वी सुन रही है। तभी तो परमेश्वर पिता आकाश और पृथ्वी से क्या बोल रहे हैं। अगर हम यशायाह 1 अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? परमेश्वर कह रहे हैं, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। सोचिए, अगर हमारे माता पिता कुछ चीज की आज्ञा हमको दिए हैं, या हमारे कोई घर के बड़े हमको कुछ बोले हैं और हमने उनका काम किया, उनको खुशी होगी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और हम उस बात को समझ रहे हैं कि इन्होंने हमसे प्यार किया है, हर चीज की सुविधा हमको दिए हैं, तो कुछ चीज वो खुद से अगर कर देंगे, कुछ मेहनत कर देंगे, तो क्या माता पिता को खुशी नहीं होगी? डबल खुशी होगी। तो वो तो स्वर्गीय पिता है, हमारा सृष्टि करता है। उसने कुछ नहीं चाहा हमसे सिवाय धन्यवादित भेंट के, सिवाय उसके राज के फैलाव के। प्रियो, आज हमको समझना है कि आज परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी में भेजे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? पूरे अधिकार के साथ भेजे हैं। आज कहीं प्रेयर करने जाने बोलो तो लोग डर जाते कि पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। विश्वास डोल रहा है। कई जगह यीशु मसीह ने अविश्वासी और अल्प विश्वासियों का जिक्र किया है।
कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा। पूरे सहोपदेशक अगर हम 1 से 12 तक का अध्ययन करेंगे तो उसमें राजा सुलेमान की तरफ अगर देखा जाए तो उन्होंने सारी सुविधा उनको मिली, हर सुख ऐशो आराम की ज़िंदगी को उन्होंने जिया, लेकिन आखिरी में उनके यही शब्द थे कि मेरे जैसा कोई सुखभोगी इंसान नहीं था। लेकिन फिर भी ये जीवन में ये सारी संसार की चीज़ें व्यर्थ है। क्यों कहा उन्होंने व्यर्थ है मालूम? इसलिए कहा क्योंकि ये जितनी चीज़ हम आँखों से देख रहे हैं वो सारी चीज़ों का एक दिन नष्ट होना तय है। तो याद रखिए, जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही है वो चीज़ों की कामना मत करिए, पर जो चीज़ें हमको नहीं दिखाई देती, जो खुदा दे सकते हैं आत्मिक उन्नति के लिए, उन चीज़ों को मांगिए प्रभु से, उन चीज़ों की खोज करिए, तभी परमेश्वर के राज की उन्नति होगी, तभी सच में हमारे जीवन में आशीष फलेगी। हमको ये समझना है, कुछ परमेश्वर ने ना हमारा जान मांगा कि अपने आप को ख़त्म करो, अपने घर का पैसा दो, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी दो, कुछ नहीं मांगा है परमेश्वर ने। और ऊपर से हमको अधिकार दे दिए हैं कि जहाँ जहाँ जाओगे दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो। जो अधिकार मैंने तुमको दिया है, जो चाबी मैंने तुमको बनाया है, वो चाबी का यूज़ ऐसा हो कि जिन जिन की बुद्धि को, जिन जिन की जिंदगी को शैतान ने बंद कर दिया है, ताला लगा दिया है अपना, उस ताले को खोलने के लिए हम लोगों को चाबी के रूप में परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे रखा है, भेजा है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमको और आपको सोचना है। पूरी व्यवस्था, पूरी बाइबल हमारे पास है। याद रखिए, अगर हम सहोपदेशक का अध्ययन करते रहेंगे पर 11 और 12 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? हे जवान। हर बार वचन जवानों की ओर ज्यादा फोकस करती है। परमेश्वर कह रहे हैं कि हे जवान, क्योंकि जवानी में बहुत आसानी से इंसान भटक जाता है। उनको नया नया उनको लगता है ये रास्ता अच्छा है, वो रास्ता अच्छा है, लेकिन हमको ये समझना है, जहाँ से हमको ये फील हो कि जहाँ से हमारे अंदर भय आ जाए कि नहीं ये गलत है, उस रास्ते में हमको कभी नहीं चलना है। आगे जाके सिवाय ठोकर के हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए उसी सहोपदेशक 11 और 12 अध्याय का अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसमें लिखा, हे जवान, अपनी जवानी में ऐश कर, घूम फिर, खा पी, जो करना है कर, पर याद रख जो कुछ तू कर रहा है, जो कुछ तू बांध रहा है, वो मेरे सामने खुल रहा है। और याद रख, एक समय ऐसे आएगा कि मैं न्याय करने जब आऊंगा तो सब बातों का हिसाब लूंगा। आगे लिखा है, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर दे कि हम ये बोलने लग जाएं, जवान ये कहने लग जाएं कि अब इन बातों में, किन बातों में? दुआ करने में, चर्च जाने में, खुदा की संगति में रहने में अब हमारा मन नहीं लगता। ये वचन जिन जिन तक पहुंच रहा है, इन वचन को समझ के अपने आप को परखना है कि सच में हमारी आत्मा अब ये बात को बोलती है कि अब मेरा मन प्रभु की कार्य में, प्रभु की बातों में नहीं लग रहा है, प्रभु के राज में चलने का मन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो रुक जाइए और अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ते को कौन सी दिशा में ले जाना है तय करिए। जितना हुआ काफ़ी हुआ, क्योंकि हम नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहा एक दूसरे को, लेकिन वो स्वर्गीय पिता, उसके सामने हमारे कर्म, हमारी बातें, हमारी जिंदगी खुली किताब की तरह है और वो सब खुल रहा है। एक समय ऐसा आएगा, आज जितनी बातें छुपी हुई है वो खुले में बयान की जाएगी। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई खुदा तक नहीं पहुँच सकता। अब हमको ये समझना है, मार्ग यीशु मसीह है, सच्चाई यीशु मसीह है और जिंदगी प्रभु यीशु मसीह। अब हमको दिशा तय करना है कि हम किस मार्ग में चल रहे हैं।
हमारे सामने टेढ़ा मार्ग भी है, जिसे चौड़ा बोलते हैं। चौड़ा मार्ग है पर वो टेढ़ा है, और बहुतेरे उसमें बहुत से लोग उसी दिशा में जा रहे क्योंकि चौड़ा है। पर वो चौड़ा रास्ता आगे जाके सकरा होके सीधे नर्क में, सीधे गड्ढे में जा रहा है। पर ये जो सकरा है, थोड़ी कांटे पत्थर है, वो खुदा के रास्ते को बताता है जिसमें दुख उठाना पड़ेगा। पर यही दुख आगे चल के चौड़े रास्ता, स्वर्ग का रास्ता खोलेगा। आज परमेश्वर ने हमको एक कुंजी के रूप में, चाबी के रूप में अधिकार के साथ भेजे हैं। तमाम उन बंद दरवाजों को खोलिए और जिंदगी को बढ़ता हुआ देखिए। प्रभु की आशीष हर एक के जीवन में बनी रहे। परमेश्वर के काम में बढ़िए, प्रभु की सेवा में आगे बढ़िए, आत्मा से, सच्चाई से खुदाई बातों में मनन करिए, वचन पढ़िए, दुआ में बैठिए। अगर घर के कोई सदस्य सब नहीं बैठ रहे हैं, फैमिली प्रेयर में नहीं बैठ रहे हैं, तो जो जिसका मन घर में प्रभु के प्रति भय में है, वो अकेला ही बैठे, घुटने पे बैठे, आंसुओं के साथ बैठे। एक समय ऐसा आएगा किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग नहीं सुन रहे उनको मत समझाइए, बोल के अगर थक गए हैं तो मत समझाइए, बस घुटने में आ जाइए, आंसुओं में आ जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि वो लोग खुद दौड़े दौड़े चले आएंगे। सीधे सीधे अगर कोई प्रभु के पास नहीं आता है तो परमेश्वर को घसीट के लाना भी आता है। तो परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़िए, प्रभु की महिमा के लिए अपने कार्य को आज से शुरू कीजिए, और वो तमाम बातें, पीछे की बातों को पीछे छोड़िए और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाइए। दुख आएंगे, मुसीबत आएंगे, लेकिन धर्मी 100 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हर वो बातें जो प्रभु को पसंद है, भाता है, उस पे मनन करिए और प्रभु की महिमा के उन्नति का वजह बनिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन। प्रियो, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जो नए वीडियो के नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंच सके।